इस वक्त मैं गिरिडीह जिले के राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के तीसरी प्रखंड के कोदई बाग गांव में हूं। आपको बता दें कि आज से 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरंडी की भतीजी अपने जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन करवाने के लिए खोरी महुआ अनुमंडल गई थी, जिसके आवाज़ में वहाँ वकील साहब के द्वारा 5,000 रुपये मांग करने की बात सामने आई है। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरंडी जी के भतीजी और भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं और अधिक समझते हैं क्या पूरा मामला है। आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ बाइस्कोप पे। थैंक यू सर। ये बताइए कि आपका ही जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था। बिल्कुल, मेरा ही जन्म प्रमाण पत्र ऑलरेडी बना हुआ है, उसी को ऑनलाइन करवाना था, तो डिजिटल करवाना था। डिजिटल करवाना था, ऑनलाइन करवाना हाँ, था। बिल्कुल। ये प्रक्रिया कब से इसके पीछे लगे हुए थे, कब से भाग दौड़ कर रहे थे? इस प्रक्रिया के पीछे हम लोग पिछले 1 महीने से पीछे पड़े हुए थे। मतलब कि हम लोग पंचायत सचिव के पास गए थे, तो स्टार्टिंग में तो कोई पंचायत सचिव नहीं मिल रहा था, तो एक पंचायत सचिव थे, उन्होंने कहा कि मैं काम करवा दूँगा। तो इसलिए हमें लगा कि अच्छा, तो इन्होंने हाँ कर दिया है तो ये काम कर देंगे हम लोग का। तो इसलिए हम लोग को लगा कि अच्छा काम हो जाएगा, तो उन्होंने कुछ देर के लिए हम लोग को 1 महीना तक ऐसे ही टरकाते रहे वो। तो फिर इसके बाद आया हमने सोचा कि 1 महीना तक उन्होंने टरकाया है, मतलब ये काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब मैंने अपने पापा से कहा कि आप एक लेटर लिखिए, हम वीडियो से कंप्लेन करेंगे। तो हमने वीडियो से कंप्लेन किया, पर वीडियो को जब हमने लेटर दिया तो फिर क्या हुआ, इसके बाद 2 हफ्ता तक फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर इसके बाद मैंने सोचा, मैं रांची में थी उस वक्त, फिर मैं रांची से गाँव आ गई गोदाईबाग। तो गोदाईबाग में जब आई तो उसी दिन पापा ने मतलब बात किया वीडियो से भी और ये पंचायत सचिव से भी। तो दोनों ने कहा कि मतलब वीडियो ने कहा कि मैंने अपना आप काम कर दिया है, मैंने पंचायत सचिव से बात कर लिया है, आप लोग पंचायत सचिव से बात कर लीजिए। तो पापा ने पंचायत सचिव से बात किया, उन्होंने पंचायत सचिव से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे तो आपका काम नहीं होगा, आप मतलब कि काम हो जाएगा, लेकिन पहले आपको खोरी महुआ जाना पड़ेगा अनुमंडल कार्यालय। तो इसी वजह से पापा अनुमंडल कार्यालय गए थे मेरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ था जब खोरी महुआ गए, जब आपका यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, क्या आपको यहाँ से जब खोरी महुआ गए आपके पापा, तो क्या वहाँ पे कुछ कहा गया? जी, जब पापा गए खोरी महुआ तो फिर पापा जब वहाँ जब गए तो वो एक वकील से मिले जिनका नाम था उदित कुमार अम्बास्टर। तो जब वो मिले तो पापा ने उनसे बात किया कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन करवाना है। तो फिर उन वकील ने मुझसे भी बात किया, तो फ़ोन पर मुझसे बात हुआ उनका। तो जब फ़ोन पर बात हुआ तो उन्होंने कहा कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, तो जैसे फ़ोटो और फिर साइन वगैरह भेज दीजिए। तो मैंने भेज दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि शाम को जब पापा आए घर तो पापा ने मुझे कहा कि जो वकील था जिससे मैंने तुम्हारा बात करवाया था, वो उन्होंने काम तो किया नहीं कुछ भी, मतलब शुरू भी कुछ नहीं किया, बस डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए थे वो। और उन्होंने पापा से कहा कि आप मतलब कि आपको 5,000 रुपीज़ देना होगा कैश में, मतलब या तो पेटीएम भी आप कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और या तो और फिर कहा कि आपका काम 15 दिन में हो जाएगा, और साथ साथ ये भी कहा कि आगे भी पैसा लग सकता है। तो सेम चीज़ जब वो पापा ने मुझे कहा घर में आके, तो मुझे लगा कि ऐसे तो फिर काम नहीं बनेगा। 1 महीना पहले वहाँ पर टरकाया गया हमें, और अब यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है, यहाँ पर घूस लिया जाएगा, फिर भी नहीं बनेगा बात, तो फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मीडिया से बात करूँगी। तो जब मैंने मीडिया के थ्रू मैंने लोगों तक अपनी बात बताई। आपका वीडियो भी चल रहा है बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे। आपने एक वकील बाबू पर जो पैसा मांग किया था उसे उजागर करने का काम किया, क्या आपको जब आपके बारे में उनको पता चला क्या रिएक्शन रहा होगा? वकील सर के ऊपर ओके, तो क्या हुआ, जब वकील सर को पता चला, शायद उन्होंने वीडियो देख लिया होगा, हमने फ़ोन करके तो कुछ बताया नहीं था, बट मीडिया में हमने डायरेक्ट बता दिया था। अच्छा, अब तक आप नहीं बताए थे कि हम जो है पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं बताया कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी की भतीजी हूँ, ये सब मैंने कुछ नहीं बताया, ना ही पापा ने बताया था। क्या आपको लगा था कि नॉर्मली हम बात करेंगे तो हो सकता है कि देखते क्या सिस्टम में काम हो रहा है क्या?
नहीं, ऐसा तो नहीं सोचे थे, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगा कि काम तो बन ही जाएगा, क्यों हम अपना धौस, क्योंकि एक हो जाता है ना कि आप अगर हर जगह बताते फिरेंगे कि आप नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के भतीजे हैं, तो सामने वाले को लग सकता है कि अपना धौस दिखा रही है, अपना रंग दिखा रही है, रूप दिखा रही है, मतलब लोगों को लग सकता है ना कुछ भी। इसलिए आप एक आम पब्लिक के जैसा पेश आए, लेकिन आपको क्या मिला? देखिए, आम पब्लिक की तरह जब हम पेश आए तो यही मिला कि हमारा काम तो बना नहीं, उल्टा हम ही से घूस मांगा गया, और इससे यही चीज़ हमें पता चला कि देखिए आम जनता के साथ कितना बुरा होता होगा। तो आप एक अच्छे परिवार से, एक बड़े नेता राजनीतिक परिवार से आप आते हैं, आपसे 5,000 रुपये की मांग किया गया है, तो ये गांव पब्लिक के ऊपर क्या बीतता होगा और उसे कितना बुलाता होगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसमें? जी, अगर हम कहें कि आम जनता के ऊपर इससे बहुत फर्क पड़ता है उनको। जैसे मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, उनको भी कुछ प्रमाण पत्र बनवाना है, जैसे कुछ लोगों को जन्म प्रमाण पत्र ही बनवाना है, तो उन लोगों के साथ भी बहुत धोखाधड़ी हो रहा है। मतलब कि उनके साथ, मतलब वो जब भी जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो वो लोग ना सिर्फ उनका डॉक्यूमेंट्स बस देखते हैं, या उन्हें सिर्फ समझाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, सिर्फ समझाने के नाम के ऊपर ही पैसा ले लिया जाता है उनसे 100-200 रुपया से। तो और वो लोग कमाते हैं कितना है, गरीब लोग। अब जब कमाते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स में ही सारा खर्चा कर देंगे? कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने में अपना घर का खाना खर्चा रहता है, तो ऐसे तो बहुत बुरा होता है लोगों के साथ। और मुझे यही चीज़ नहीं चाहिए, और अगर मेरे हाथ में रहा तो मैं आगे ये चीज़ बदलते रहूँगी। ये सब ना सबकी जिम्मेदारी बनती है, इसमें सिर्फ आप सिस्टम को भी नहीं दे सकते, दोष नहीं दे सकते, इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है, आम जनता की भी। क्योंकि ना आम जनता को भी आगे आना होगा। उनको जब ऐसे उनके ऊपर जब घूसखोरी किया जाएगा, उनको लूटा जाएगा, तो आम जनता को भी अपने लिए आवाज़ उठाना होगा। हर कोई दूसरा इंसान आपके लिए थोड़ी खड़ा होगा, क्योंकि रियल में ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि कोई आपके दूसरा इंसान आएगा, आपके लिए खड़ा हो जाएगा, आपके लिए आवाज़ उठाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान को अपने लिए खुद आवाज़ उठाना होगा, उनको खुद सिस्टम से लड़ना होगा, तभी कुछ बदलेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी झारखंड में देखा जा रहा है कि जो घूसखोरी का मामला हो, रिश्वत का हो या ब्लैकमेलिंग का मामला हो, जिस तरह से चरम सीमा पर है, क्या आप राजनीतिक में कदम रखना चाहेंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा, भ्रष्टाचारी, लूटपाट और भी बहुत कुछ, तो ज़रूर फ्यूचर में मैं ज़रूर आऊँगी, राजनीति में ज़रूर कदम रखूँगी, अगर ऐसे ही सेम चीज़ चलता रहा। तो साफ तौर पे कहा जाए कि सिस्टम कहीं नहीं बदला तो मैं राजनीतिक में आऊँगी। बिल्कुल आऊँगी, है ना? बिल्कुल आऊँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी। नहीं, मैं नहीं हटूँगी। और क्या कुछ कहना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं आम जनता से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह मैं गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ, उसी तरह आप लोग भी मेरा साथ दें। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ बुरा हो रहा है तो आप लोग उसी वक्त आवाज़ उठाएं। आप बहुत दिन तक वेट मत करें, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे तो भी कुछ बदलने वाला नहीं है। आप लोग उसी वक्त आवाज़ उठाइए। आप पुलिस के पास जा सकते हैं, या अपने से आप जिसके आप जानते हैं उनके पास जाइए, या विधायक आपके यहाँ जो भी विधायक है उनके पास जाइए, अपनी समस्याओं को बताएं, तो जरूर आपका कुछ ना कुछ तो आपका समाधान निकलेगा। तो इस प्रकार से हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ज्योति मरांडी जी मौजूद थी, और इनसे भी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन करवाने के नाम से इनके पिता से 5,000 रुपये की एक वकील बाबू के द्वारा मांग किया गया था, लेकिन इनके द्वारा 5,000 रुपया नहीं दिया गया था, 500 रुपया दिया गया था। उसके बाद भी वकील बाबू के द्वारा कहा गया था कि आप 5,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, और इतना में नहीं होगा तो इससे अधिक भी आपको देना पड़ेगा। तो आइए इनके पिताजी से भी बात करते हैं, क्या कुछ सारा मामला है। मैं राधेश्याम मरांडी बोल रहे हैं। मेरे साथ यही समस्या हुआ, हमने बेटी का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराना था, तो यही ऑनलाइन कराने के लिए हमने ब्लॉक गए। ब्लॉक जा कर के पंचायत सेवक से मिले, तो पंचायत सेवक ने बताया कि हमारे नाम से एक आवेदन लिखिए, आपका काम हो जाएगा। हमने आवेदन लिखे, पंचायत सेवक को दिए, तो दिए वो अपना जो आवेदन हम दिए थे वो रखा। मैंने करीबन लगभग महीना दिन हो गया होगा। उसके बाद फिर जब अब फ़ोन उठाया तो मिले, तो बोला कि आप ऐसा कीजिएगा, 57 का रजिस्टर नहीं मिल रहा है, तो आप
वीडियो साहब को लिख करके दीजिए, वीडियो साहब के नाम पर लिखिए। वीडियो साहब के नाम पर लिख करके वीडियो साहब को दिए, तो वीडियो साहब के नाम पर जब लिखे तो वो भी करीब 15 से 20 दिन तक तो उनके पास रहा, उससे ज़्यादा रहा होगा। उसके बाद हम जब फ़ोन किए वीडियो साहब को, तो वीडियो साहब ने बताया हम सारी चीज़ चिट्ठी बना के पंचायत सेवा को हम दे दिए। तो पंचायत सेवा के पास फिर फ़ोन किए, पंचायत सेवा के पास, पंचायत सेवा ने बताया नहीं, आप जो है आप अनुमंडल जाना होगा, वहाँ एक शपथ पत्र बनाइए, मजिस्ट्रेट से बनाइएगा। तो आप वो बनाइएगा, उसके बाद आपका काम होगा। तब हमने अनुमंडल गए तो वहाँ सामने में एक वकील साहब मिले, उदित कुमार मास्टर नाम करके। तो उनको हमने पूछे, बताए कि हमें आए हैं कि मैंने अपना सारा प्रक्रिया बताया कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन करवाना है। हमें ऑफलाइन तो बना हुआ था ना, हमारी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराना है, ऑफलाइन ऑलरेडी बना हुआ है, ऑनलाइन कराना है। तो बोला हो जाएगा, आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए। तो बोले कौन कौन क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और जो बना हुआ वो जन्म प्रमाण पत्र और एक स्कूल का सर्टिफिकेट। तो मंगवा करके वो भी दे दिए। उसके बाद हमें पूछे कितना दिन लगेगा, तो वो बोला लगेगा लगभग 15 दिन आप, लेकिन अभी 5,000 रुपया दीजिए। 5,000 रुपया तो नहीं है, तो आप अपना काम कीजिए। तो फिर आप कितना दिए थे? दिए हम अपना सोच समझ के 500 रुपया दिए थे। अच्छा, 500 रुपये आप दिए हैं। तब बोला, तो हम बोले क्या मैंने एकदम क्लियर मैंने हो जाएगा ना इतना में? तो बोला नहीं, और लग सकता है, मतलब 5,000 के अलावा और लग सकता है। क्लियर ये नहीं, फिक्स नहीं है कि आपका इतने में काम हो जाएगा। 500 दिए तो वो रख लिए थे? हाँ, वो रख लिया। अच्छा, उसके बाद बोले कि 4500 और देना है ना? 4500 नहीं, 5,000 ही बोले थे, ये घटा के नहीं बोले। अच्छा, 5,000 ही बोले थे। हाँ, तब ये बोला कि इतना लगेगा। तो इतना भी नहीं हो सकता है, और लग सकता है, 5,000 के अलावा और लग सकता है। तो ठीक है, तो हमें अभी तो पैसा वैसा नहीं है, हम कल फिर मिलते हैं। तो वहीं से आकर के हमने अपनी बेटी को बताया कि मैंने वहाँ वकील साहब ने 5,000 रुपया डॉक्यूमेंट पकड़ लिया, उतने में 5,000 रुपया मांग रहा था, तो दिए नहीं। और वो भी बोल रहे हैं कि और लग सकता है। तो इसी में अब आए, तो हमें इनको बोले, तो हम दोनों सोचे तो क्या करें, क्या किया जाए। तो उसी में ये बोले कि मीडिया बुलाया जाए और थोड़ा इस बात को रखा जाए मीडिया के सामने। आप एक मुख्यमंत्री के परिवार से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से, उनके भाई हैं, आपसे पैसा मांग किया गया। अब ये बताइए, आम जनता जाता होगा तो उन लोगों से क्या मांगा जाता होगा, कितना आम जनता तो आपको लगता है कि इतना बुरा होता होगा कि कहा नहीं जा सकता है कि क्या होता होगा। जब मुख्यमंत्री का भाई से इतना 5,000 रुपया मांग कर रहा है, तो आम जनता से तो लगता है कि एकदम और तो होता होगा, मांगता है। आपकी बेटी कहीं इस प्रकार का सिस्टम रहा तो राजनीतिक में आना चाहती, क्या आपको लग रहा कि सही निर्णय ले रही है? नहीं, निर्णय तो अभी सही है ना? आप भी सहयोग कर रहे हैं, आपकी बेटी राजनीतिक में कहीं आती है तो? हाँ, सही जगह पर सहयोग है, ये तो सही है, इसलिए सहयोग है, इस सहयोग। इस प्रकार से कहीं सिस्टम में सुधार नहीं होता है तो आने वाला समय में ज्योति मारंडी जो पूर्व मुख्यमंत्री की भतीजी जो है वो भी राजनीतिक में कहीं ना कहीं कदम रख सकती है। गिरिडीह से बाइस्कोप के लिए मैं पंचानंद राय।